अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने लॉन्ग पीरियड के बाद आपसे मुलाकात कर रही हूँ। तो एक्चुअली मुझे हो गया था कोविड-19, कोरोना हो गया था और पहले मैं खुद बीमार रही और अभी मेरी बीमारी चल ही रही थी। तो मेरी अम्मी को भी कोरोना हो गया, उनका थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गई जिसकी वजह से हमें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा। तो मेरे जो सिम्टम्स थे वो थे कि मुझे फ्लू था 3 डेज तक, बहुत ज़्यादा फ्लू रहा। आफ्टर 3 डेज जो है उसके बाद भी जो है ना मुझे बुखार थ्रू आउट जो है वो बुखार रहा और 100 से लेके 102 तक बुखार रहता था। और जो है ना बहुत बॉडी में दर्द था, हड्डियों में, जिस्म के हर हड्डी में दर्द था, पूरी बॉडी की हड्डियों में दर्द था। जबकि मेरे ही वायरस मेरी अम्मी को भी लगा, लेकिन उनके सिम्टम्स, हैरान कुन बात यह कि बिल्कुल मुझसे डिफरेंट थे। उनको नमूनिया हो गया और उसके अलावा उनको बहुत ज़्यादा खांसी थी और वो वॉशरूम तक जाती थी तो उनको सांस जैसे फूल जाता था। और उसके अलावा उनको फ्लू नहीं था, उनको मेरी तरह बहुत तेज़ बुखार नहीं था, हल्का बुखार था। तो आप देखें कि एक ही कोरोना का वायरस था, लेकिन मेरे पे उसका और इफेक्ट था, मेरी मदर पे और इफेक्ट था। पहली बात तो ये। नंबर 2, ये एक मिथ है कि जी आप सना मक्खी का कहवा इस्तेमाल करें, बल्कि मैं आपसे कहूंगी कि आपने सना मक्खी को यूज ही नहीं करना। वजह ये कि मैं हॉस्पिटल में जितने भी लोगों से मिली उनमें से कोई एक आध होगा जिसको कुछ नहीं हुआ, वरना सब ने मुझे यही कहा कि हमने सना मक्खी यूज किया तो हमारा पेट खराब हो गया, लूज मोशन हो गए, पेचिश हो गए। तो सना मक्खी मत यूज करें, पहली बात, जब आपको कोविड हो जाए। नंबर 2, आप कोई भी कहवा जो है मसाले वाला मत यूज करें, क्योंकि जब आपको कोविड हो जाता है ना तो आपका बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। और जब आप उसके अंदर मसाले डालते हैं तो जैसे दालचीनी आपका ब्लड प्रेशर लो करता है, तो अब अगर आपने कहवा बनाया और उसके अंदर दालचीनी डाली तो आपका ब्लड प्रेशर वो लो कर देगा। ठीक है, यानी पहले ही लो है, ऊपर से और लो कर देगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी शुगर लेवल को लो, पता है कि कहवा सूदिंग जरूर करता है, गरम गरम लेने का दिल करता है। तो आप ऐसा करें कि बहुत सिंपल, एक गिलास अगर आप 1 कप बनाना है तो 1 कप उबलने, जब पानी उबल जाए उसमें 1 चुटकी काली पत्ती डालें और उसके बाद लौंग, एक सब्ज इलायची, बस सिर्फ वो डाल दें। ठीक है, और लौंग जो है वो एलर्जी के लिए अच्छा होता है, तो आप सिर्फ 1 लौंग डाल लें बस। इसके अलावा कोई दालचीनी नहीं, कोई मोटी इलायची नहीं, कुछ और नहीं डालना आपने, बस वो डाल के और उसको ढक दें और वो कहवा आप पी सकते हैं। कोरोना के दौरान बिल्कुल खाने पीने का दिल नहीं करता, आपने ये करना है कि वो यखनी थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो लेते रहें, क्योंकि आपने प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, गोश्त खाना है, दूध पीना है, जो भी आपका खाने का दिल करता है ना वो प्रोटीन वाली लेनी है, क्योंकि प्रोटीन आपके जो बॉडी के सेल्स हैं ना उनको फाइट करने के लिए एनर्जी भी देगा, लेकिन साथ साथ आपके जो सेल्स हैं। मैंने क्या मेडिसिन यूज की, अब इसमें भी 2 बातें हैं। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जो है ना वो एजोमैक्स जो है वो लें, कुछ कहते हैं कि ना लें। उनकी थ्योरी ये है कि कुछ डॉक्टर जो कहते हैं ना ले लें, वो ये कहते हैं कि क्योंकि एजोमैक्स जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। ठीक है, वो ये कहते हैं कि एजोमैक्स आप ले लें, क्योंकि वायरस की वजह से जो है ना पहले आप वीक हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो ना हो। ठीक है, जो कहते हैं कि ना लें उनकी रीजन ये है, वो ये कहते हैं कि आप वायरल अटैक को लड़ रहे हैं, उसके बाद अगर आपकी वीकनेस की वजह से बाद में कोई बैक्टीरियल आता है, कोई नया इन्फेक्शन, जब आप ठीक हो जाते हैं तो फिर आपके पास क्या होगा। तो वो ये कहते हैं कि उसको हम सेव रखते हैं ताकि बाद में आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो हम उसमें आपको एजोमैक्स दे दें। अब मैंने लिया या नहीं ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने ले ली थी क्योंकि मुझे जो है मेडिकल स्पेशलिस्ट ने ये कहा था कि आप ले लीजिए। ठीक है, और मैंने फर्स्ट डे 500 mg एजोमैक्स ली थी। पहले दिन 1 गोली बस, सुबह शाम नहीं, जस्ट 1 किसी भी टाइम पे। दूसरे दिन उसी टाइम पे 250 mg की 1 गोली बस पूरे दिन में एजोमैक्स ली थी। आगे 3rd, 4th, 5th और 6th एंड 7th डे 250 mg ली। यानी आप ये समझ लें फर्स्ट डे 500 mg ली और बाकी जो 6 डेज थे उनमें 250 mg मैंने एजोमैक्स ली। इसके साथ पैनाडोल लेती थी बुखार के लिए, और अगर बुखार बहुत तेज़ है तो 2 गोली, जब बुखार आपका उतर जाए तो फिर 1 गोली ले लें आप। ठीक है, इसके साथ मैंने अपनी डाइट जो है वो बहुत प्रोटीन डाइट जो है वो मैंने ली, कि पनीर भी लिया, सारा कुछ लिए। एक चीज़ खरीद के घर में रख लें, ख़ास तौर पे जिन घरों में बुजुर्ग हैं, ताकि आपको ऑक्सीजन लेवल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशन हो गई है ना तो आपकी बॉडी के अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन ड्रॉप करती है। ऑक्सीजन बिल्कुल, ब्लड स्ट्रीम जो हमारे खून होता है उसके अंदर ऑक्सीजन का एक लेवल होता है और आपकी बॉडी का ऑक्सीजन डाउन होता है।
अब ऑक्सीजन कैसे आप मेजर करेंगे, आज की मैं वीडियो में आपसे जस्ट ये जनरल सी बातें करूंगी। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं बताऊंगी कि अगर किसी बुजुर्ग को या आपको या खुदा न खास्ता किसी को कॉम्प्लिकेशन होती है तो उस सूरत में क्या करना है, क्या होगा, क्या कुछ इस्तेमाल करना है, वो मैं आप नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वरना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं ऑक्सीमीटर, वो इस तरह से होती है, ठीक है। ये फ्रंट होती है, ये बैक है, यहाँ एक बटन लगा होता है, ठीक है, ये स्क्रीन है इसकी। अब यहाँ से ये वाले जो पार्ट है इसको आप यूँ प्रेस करेंगे ना ऐसे, तो इसका ये मुंह खुल जाएगा। अब इसमें आप चाहे ये उंगली डालें या ये उंगली डाल लें, आपकी मर्जी है। मैं जैसे अब इसके अंदर ये डालती, ठीक है, डाल के इसको बंद कर दें। ये देखिए अभी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा। अब यहाँ जो बटन है इसको ऑन करूँगी मैं, और जैसे ही ऑन करूंगी तो ये देखें इसके ऊपर दो चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। अभी आपको फिगर्स भी नंबर आने शुरू हो जाएंगे। अभी ये चल रही है, तो इसमें एक तो आपको ये पल्स रेट बताएगा, ठीक है, और सेकंड आपकी बॉडी का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो बताएगा कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 900 से लेकर 3000 या इससे भी अबव में भी होती है। तो मतलब आप सिंपल 900 वाला 1000 वाला ले लें, क्योंकि मैं अभी कल परसों ही गई थी शॉप पे, तो वहाँ 900 रुपीज़ इसकी प्राइस लिखी हुई थी। इसकी नहीं, दूसरे एक और की, ये एक्सपेंसिव वाला है। तो ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया है, तो इस वजह से ये एक्सपेंसिव वाला है, लेकिन 900 में भी मिल जाता है। अब आप देखिए कि मेरा यहाँ पर फिगर 96 जो आ रहा है, ये मुझे ऑक्सीजन बता रहा है कि मेरी बॉडी में इस वक्त ऑक्सीजन 96% है। और इसमें जो इस वक्त 126 आ रहा है, दैट इज़ माई पल्स रेट, कि मेरी पल्स रेट 126 है। ये दो चीज़ें बताता है, ठीक है। तो इससे आपको बॉडी में ऑक्सीजन लेवल पता चलता है। आपका जो बॉडी है उसका ऑक्सीजन का जो लेवल है, इट शुड बी मोर देन 90%, ठीक है। जितना ज़्यादा 90 से होगा उतना इसका मतलब है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल अच्छा है। 90 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 90 से ड्रॉप करेगा ना तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो रही है और अब आपको आर्टिफिशियली ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपके ऑक्सीजन का जो है ना, ऑक्सीमीटर इसको बोलते हैं, ये आपके लिए घर में ज़रूरी होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, थर्मामीटर ऑफ कोर्स होना चाहिए बुखार मेजर करने के लिए। अच्छा, अब आप नॉर्मल, जैसे मैं जो है ना, मुझे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। तो बस मैंने ये एजोमैक्स ली थी, पैनाडोल लिया था, इस पे मैं चेक करती रहती थी, मेरी जो है वो ठीक 90 से अबव ही रही है, ठीक है, ऑक्सीजन। तो मुझे इसका मतलब है कि हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है था। जब पेशेंट का 89 से लो जाना शुरू हो जाए ना, तो आप ये समझें कि अब पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है ना ऑक्सीजन ड्रॉप होना, यूँ समझें कि आपकी, इसका मतलब है बॉडी के अंदर जो आपके लंग्स है ना, उसके ऊपर कॉम्प्लिकेशन आ गई है, और उस कॉम्प्लिकेशन की वजह से ही लोगों की डेथ होती है। तो जैसे ही ये ऑक्सीमीटर आपको दिखाएगा कि इट इज़ बिलो 90, तो आप टेंशन शुरू कर दें, हॉस्पिटल ले जाएं, ठीक है। ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो आप प्लीज़ मेरी ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है और क्या यूज़ करना है, और कौन सी एक्सरसाइजेज जो है ना वो आपने करनी है। तो अब दे मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।